नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री राम जी को 14 साल का वनवास क्यों काटना पड़ा, इसके पीछे क्या ऐसा कारण था। दोस्तों, ये भी प्रभु जी की कई लीलाओं में से एक लीला है। श्री नारद मुनि जी ने विष्णु जी को शाप दिया था, उसकी वजह से श्री राम जी को 14 साल का वनवास काटना पड़ा। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि विष्णु जी को नारद मुनि जी ने श्राप क्यों दिया। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, नारद मुनि जी ने घोर तपस्या की और सिद्धि हासिल कर ली कि उन्हें इस दुनिया से किसी भी तरह का कोई मोह माया नहीं है, वो हमेशा ऐसे साधु संत ही रहेंगे। इस बात से उनको बहुत ही घमंड हो गया। वह सीधे अपने पिता परम पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनको ये सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने उनके बातों का हाव भाव देखकर उनसे कहा कि ये बात आप किसी से मत कहें और शांत रहें। लेकिन नारद मुनि जी तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न और बहुत ही ज़्यादा घमंड में थे, तो वह यह बात हर किसी को बताने की इच्छा कर रहे थे कि मैं देखो इतनी बड़ी सिद्धि लेके आया हूँ, मुझे कोई भी मोह माया का, किसी भी जीवन का, किसी भी तरह का कोई भी लालच नहीं है। ऐसे ही ये बात बताने के लिए वह गुरु विष्णु भगवान जी के पास भी चले गए और विष्णु भगवान जी को भी उन्होंने सब कुछ ऐसे ही बताया। तब विष्णु भगवान जी ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए और उनको सीख देने के लिए एक माया रची। जैसे एक दिन नारद जी नीचे धरती लोक पर घूम रहे थे, तभी वहाँ पर उनको एक बहुत ही सुंदर कन्या दिखी। नारद जी उस कन्या की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। जब उन्होंने पता लगाया कि ये कन्या कहाँ रहती है और किसकी पुत्री है, तो वह उनके महल में पहुँच गए। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पता लगा कि इस कन्या का तो स्वयंवर चल रहा है। तो नारद जी ये सब देखकर एकदम से अचंभ रह गए। उन्हें उस राजकुमारी की सुंदरता भा गई थी। तो उन्होंने उसी वक्त विष्णु जी को याद किया, तो बोले, हे विष्णु भगवान जी, आप तो तीनों लोकों में बहुत ही सुंदर हैं। और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे अपना हरि रूप प्रदान करें। उसी वक्त विष्णु जी आए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब संस्कृत में हरि को बंदर कहते हैं, तो विष्णु जी ने उनको बंदर का रूप दे दिया। जैसे ही स्वयंवर शुरू होने लगा तो नारद मुनि जी भी वहाँ पर आकर राजाओं की कतार में खड़े हो गए। जैसे ही राजकुमारी उनके पास आई, उन्होंने उनको देखा और आगे चली गई। तो नारद मुनि जी एकदम से हैरान हो गए कि इन्होंने मुझे देखा और आगे क्यों चले गए, जबकि मैं तो सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रहा हूँ। मेरे पास तो हरि रूप है और इससे अच्छा रूप तो पूरी दुनिया में तीनों लोकों में कहीं नहीं है। फिर से उन्होंने अगला अवसर देने के लिए वह जल्दी से गए और आगे जाकर फिर उसी कतार में खड़े हो गए जहाँ पर वह राजकुमारी दोबारा आने वाली थी। फिर से राजकुमारी वहीं पर आई और उन्होंने देखा और वो आगे चले गए। तब पास खड़े एक व्यक्ति ने नारद जी को अपमानित किया और बुरा भला बोला और कहा, तुम्हारी तो बंदर जैसी शक्ल है, तुम्हें कौन पसंद करेगा। तब नारद जी ने अपनी शक्ल आईने में देखी तो देखा उनका तो सारा रूप एक बंदर की तरह बना हुआ है, एक वानर की तरह। तब वह क्रोधित हो उठे और वह विष्णु भगवान जी को कहने लगे, हे प्रभु, ये आपने क्या किया, आपने मेरा दिल दुखा दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भी मानव युग में जब आएंगे तो आपका भी दिल इसी तरह से दुखेगा और आपको आपकी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा और मेरी ही शक्ल जैसे वानर तब आपके साथ होंगे और आपका सारा दुख देखेंगे और आपका दुख साझा करेंगे और आपकी मदद करेंगे।
इसी कथन के बिहार पर दोस्तों भगवान राम जी का पृथ्वी पर जन्म हुआ, जिनको विष्णु जी के 7वें अवतार कहा जाता है, और उनको 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा और सीता माता जी से दूर रहना पड़ा। तो आजीवन वह सीता माता जी से दूर रहे, ये नारद मुनि जी के श्राप की वजह से। और जितनी भी वानर सेना थी और बजरंगबली जी थे, उन्होंने ही उनकी मदद की थी। वह वानर रूप नारद मुनि जी के श्राप की वजह से ही आया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर बुरी लगी और क्या बात बुरी लगी। जय श्री राम।